ये अपना फिर से शुरू कर देते हैं। प्रेम ज्ञान का मुकुट है, क्योंकि प्रेम मिलन का आनंद है और एकता को अपने ही आनंद की सारी संपदाओं को पाने के लिए मिलन के हर्ष के प्रति अवश्य ही सचेतन होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान निसंदेह पूर्ण प्रेम तक ले जाता है। समग्र ज्ञान प्रेम की एक व्यापक और बहुआयामी समृद्धता तक ले जाता है। गीता कहती है, वह जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, न केवल अक्षर एकत्व के रूप में, अपितु परमात्मा की बहुआत्मक मैनी सोल्ड गति में और उन दोनों क्षर अक्षर से श्रेष्ठतर उस रूप में जानता है जिसमें दोनों दिव्य रूप से समाहित हैं। क्योंकि उसके पास समग्र ज्ञान होता है, वह अपनी सत्ता के हर तरीके से मुझे प्रेम के द्वारा खोजता है। यह हमारी शक्तियों का त्रैत है, ईश्वर में इन तीनों का मिलन है, जहां हम ज्ञान से आरंभ करने पर पहुंचते हैं। अगर आपके अंदर ये पहले ही लेटेंट नहीं होता तो इस साइड मूवमेंट भी नहीं होता, और कितना भी आप प्रयास करते आपको ज्ञान आता भी नहीं। आप चाहे किसी को चीज को ज्ञान बोलो, यदि आपके अंदर ये चीज पहले से नहीं होती तो आपको ज्ञान नहीं आ सकता था। तो आपके अंदर इनग्रेन्ड पहले से ही है सारी चीज, इसलिए एज इफ डिवाइन अपने आप को ही ढूंढ रहा है, खोज रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इनग्रेन्ड है, उसमें है, इसलिए खोज रहा है और इसीलिए ज्ञान आ सकता है। और जब ज्ञान आएगा तब प्रेम आ सकता है। प्रेम और कोई दूसरे से किया नहीं जा सकता, ये तो एकत्व की बात है। इसलिए ये सारी चीज इसलिए है कि आप डिवाइन हो, नहीं तो ये क्रिया कोई सी हो नहीं सकती थी। ये जितनी बात यहाँ की जा रही है, ये कह रहे हैं प्रेम मिलन का आनंद है। मिलो किससे? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो उससे आप कभी मिल ही नहीं सकते। ये तो तादात्म्य है, उसके कारण ही आपको वो प्रेम आता है। और तदात्मता इसलिए है क्योंकि आपका वेरी सेल्फ है, जो यहाँ मल्टीप्लिसिटी में नॉन सेल्फ प्रतीत होता है। नॉन सेल्फ से तो आनंद आ ही नहीं सकता, मिलन कर ही नहीं सकते आप। तो यदि हम इन 3-4 दिनों की बात को समअप करें तो डिवाइन स्वयं है यहाँ जिस तरीके के मैनिफेस्टेशन में आ गया, उसको जब वो जानता है तो वो ज्ञान पक्ष आप कह देते हो, पर वो इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी हो, इसलिए आप जान सकते हो। यदि वो चीज इनग्रेन्ड नहीं हो, आप जान ही नहीं सकते। किस तरीके से जानोगे? क्या टेक्नोलॉजी है जानने की? आपके भीतर वो चीज है, उसको जगाई जा सकती है। ये अगर फंडामेंटल आपके अंदर वो चीज इनग्रेन्ड नहीं हो तो ये प्रक्रिया कोई सी भी नहीं हो सकती, ज्ञान नहीं आ सकता। यदि आपके अंदर लेटेंट वो नहीं हो, ऑलरेडी नहीं हो, हाँ ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से है मानो भगवान इस प्रक्रिया के थ्रू सज्ञान हो रहे हैं। पर अगर प्रक्रिया के थ्रू हो रहे होते, उसी सेटअप के अंदर वही भोजन कर रहा है, वही सारी चीजें हैं, वो ज्ञान तक पहुंच रहा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उतना समय लेना जरूरी नहीं है, उन तरीकों से जाना जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं व्यवहार में। तो कौन सी चीज है वहां तक ले जाती है? और आपके अंदर वो इनग्रेन्ड है। यदि वो इनग्रेन्ड नहीं होता तो ये कोई भी पद्धति से आपके अंदर जगाया नहीं जा सकता था। बाकी तो सारे ओकेजन्स हैं। यदि सावित्री की चीज आपके भीतर नहीं होती तो कोई भी डिस्कशन, कोई भी चीज, कोई भी बात आपके अंदर उन स्टेट्स को जगा नहीं सकती थी। ये विचार ठीक है क्या? ये समझ में आ रहा है?
कि हम कंटिन्यूअसली 3 4 5 दिन से ये इस पे ही प्रयास कर रहे हैं, रोज नई चीज इसके अंदर है। अनिल जी, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। और इसीलिए जो कहा जाता है कि जब वो जनाता है जब ही जान सकते हो आप, हाँ। अदरवाइज नहीं। आप अपने बुद्धि से अगर कितने भी आउटर प्रयास कर लो, उसको जानना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, प्रयास तो खैर उसका एक अपना हम कर रहे हैं ना प्रयास, और हाँ, उससे प्रयास तो कर लचीलापन तो रहे हैं, बुद्धि का बन रहा है। फिर भी गुत्थी सोल्व नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। अब प्रयास ये तो करिए। ज्ञान जो है इस विश्व में और कोई दूसरा काम नहीं है, आपके अंदर वो लेटेंट चीज है। अगर आपके अंदर नहीं होती तो आपको कभी ज्ञान नहीं आ सकता था। बिल्कुल। समझाने बुझाने से, देखने से, बहुत सारी चीजें देख ली, उससे ज्ञान आ गया। इसी पे तो हम केंद्रित हैं 2 3 दिन से। ये ज्ञान आता किस तरीके से है, इसी पे हम केंद्रित हैं, आता कैसे है। उस प्रक्रिया को यदि त्वरित किया जा सके तो एजुकेशन में रेवोल्यूशन आ जाएगा। इतने साल जो इसमें लगाने पड़ रहे हैं वो फिर जरूरत नहीं है उतने की। क्योंकि यहाँ प्रयास केवल आपके भीतर जो चीज है, जो भगवान बैठा है, उसको किस तरीके से, ये सारा विश्व और कुछ नहीं है। यदि इस दृष्टिकोण से देखो कि आप उस बिल्कुल। प्रेजेंस के बारे में सचेतन कैसे हो, इसी के लिए सारा साहित्य, जो कुछ जिसके भी संपर्क में आ रहे हो, सबका प्रयास यही है कि उसको जागृत कैसे किया जाए। इंद्रियां, आपकी बुद्धि, ये सारे तो विंडोज हैं एक तरीके से। और अभी सावित्री प्रमाण है ना इसका, आपके सामने किताब है, आप कर क्या सकते हो उसका अर्थ कर लो चाहे। आप उतना ही संपर्क में आओगे जितना आपके अंदर वो रिजोनेट करेगी। ये क्या टेक्नोलॉजी है। और ये कोई प्रक्रिया की मोहताज नहीं है कि आपको भाषा ज्यादा आए तो आप बेटर प्रवेश कर सकते हो। यही एक एक कड़ी है ये। अब इसमें जो इसी के सबसे लिए। बड़ी इसमें जो सबसे बड़ी जो दुविधा या जो विरोध लगता है, मतलब आपको ये है कि कहीं डिस्टेंट है, मतलब आपका जो प्रभु है कहीं दूर है, कहीं ऊपर बैठ, मतलब एक ये इतना गहरा जो है ये बैठा हुआ है, या जो भी आपको पढ़ा लिखा जो समझाया गया अभी तक, लेकिन उसको पाना है बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है वो। और कल्ट में तो है भी यही चीज कि भाई वो कहीं ऊपर बैठा है और हम जो है ये। तो वो एक चीज ऐसी है कि वो आपको लगता है कि मतलब मेरे तो आसपास तो है ही नहीं, कहीं दूर है। अब नहीं, ये एक ऐसा हिंदू एफर्ट। धर्म तो, हिंदू धर्म तो ये कहता है, उसके 3 फंडामेंटल्स अपन ने बात करी, कि एक परम सत्य है, वो सत्ता है एक। 3 चीजें हैं उसकी। पहला फंडामेंटल है, एक परम सत्य है। दूसरा, उस तक जाने के अनंत मार्ग हैं 2। बिल्कुल। और तीसरा ये कि वो कहीं जाना आना नहीं, आप स्वयं हो। हाँ, यही तो क्रक्स है। अच्छा, ये वाला बिल्कुल। तीसरा वाला अगर नहीं हो अनिल जी, कोई भी तरीके से आप उसको पद्धति से कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये हाँ। बताओ। कोई भी पद्धति नहीं, आपको ज्ञान कैसे दे सकती है। वो अब ये यही ज्ञान हो गया ना, यही तो रियलाइजेशन है भाई, मैं ही वो हूँ बस। तो हाँ। ये बात तो इतनी आसान लगती है कहने में तो, बट ये रियलाइजेशन ही तो इसी का तो सारा ही श्रम हो रहा यही है, और क्या यही है। बात है, यही मैं कह रहा हूं कि जो मैं प्रश्न कर रहा हूं 2 3 दिन से, कि ये ज्ञान आता किस तरीके से है, कि आप बिल्कुल। वही हो। ये इंद्रियों से तो नहीं आ सकता। इंद्रियां तो उस व्यक्ति के लिए तो खाली एक एक ओकेजन बनती हैं, पर इंद्रियां तो सबके हैं। हम्म। ये किन्हीं भी सूक्ष्म आप विवेचन करो, न वो संगीत से जाता, न साहित्य से जाता, न कोई किताब से जाता, किसी भी चीज से नहीं जाता। कहार की लड़की कह रही है उसको कि बाबा समय हो गया। बाबा को वो हम्म। वाली बात सुन गई, मतलब कि वो, बिल्कुल। उसको तो फिजिकल सुनी कि चलो भाई समय हो गया। राजा है वहां, जो है हजामत करवा रहा था उसको, ये अरे का यार कहाँ समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब ये तो अरेंज तो नहीं किया जा सकता ये। हाँ, मतलब ये मान भी लो अगर माइंड से तो भी नहीं होता ना। आप हाँ, हो किसी रहा है। दूसरे को ये कह दो कि बाबा समय हो गया, तो सारों के वो तो उसके लागू हुई उस फ्रेमवर्क के अंदर। अब ये क्या विचित्रता है, ये पुकार कैसे आए। यही तो रिडल है। यही बात है। यही रिडल है। ये आपके भीतर इनग्रेन्ड है। बच्चे को अगर ये दिया जा सके तो यहाँ और कोई दूसरी बात है नहीं। बिल्कुल। अगर आप ये समझ जाओ कि सारी चीज ऑलरेडी उसमें है, बस उसको यहाँ उभार के कैसे लेके आना है। ये यदि आप अपने आप से संवाद नहीं करते तो आप देखोगे बच्चे के साथ आप संवाद कर ही नहीं रहे। बिल्कुल। आप किसी के साथ मिलते ही बहुत कम हो।
चर्चा परिचर्चा होती बहुत कम है। ये यदि कनेक्शन उसके साथ, जैसे आप किसी के साथ बैठे 10 मिनट भी आपने उसके साथ ऐसे बिताया कि जिंदगी भर आपके लिए तो वो एक मेमोइर्स बन गए, अरे यार संस्मरण है मेरे बिल्कुल। ये यदि चीज को निकाल के लाया जा सके, इसके लिए ये अर्थली मैनिफेस्टेशन है। हमने इसका देखो क्या बना दिया, चारों तरफ देखो तो युद्ध है, पोल्यूशन है, विशृंखलता है। जबकि आप ये भी बना सकते हो, इसके लिए तो यहाँ सारी चीज है आपको ये याद दिलाने के लिए। तो इसलिए ज्ञान जब धीरे धीरे जैसे भी शुरू होगा, और वो क्यों शुरू होगा, वो इसलिए शुरू होगा क्योंकि आपके भीतर इस चीज का दबाव है कि मैं अपने आप को पुनः प्राप्त करूं। इसके अलावा ये मूवमेंट कैसे शुरू हो सकता है, जानने की इच्छा भी कैसे शुरू हो सकती है, जानोगे किसको? हाँ नहीं, वो तो आ ही नहीं सकता ना, मतलब वो अगर जिसको क्वेस्ट कहते हो, जानने की इच्छा, वो भी अंदर से ही आएगी जब भी होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा आएगी, अगर? नहीं तो हाँ, ये नहीं आएगी दबाव तो नहीं उसको आएगी। जानने की ओर होगा नहीं कभी भी। बिल्कुल। इसलिए जिसके प्यास होती है वो चला जाता है, और जिसके नहीं है वो चारों तरफ लाइब्रेरी से घिरा रहो, वो उसकी साफ सफाई भले ही करता रहेगा और परेशान होता रहेगा। हाँ, वो तो सब डेकोरेटिव है, वो चीजें चली रही हैं। अरे उसी विग्रह से जो आप कृष्ण प्रेम की बात करते हो, जो कृष्ण प्रेम ने सेवा करी उस विग्रह की, उसी विग्रह के अंदर आदमी कह रहा है यार कहाँ फंसा के चले गए, पिंड छुटाया आत्महत्या करके, वहीं उसी स्थान के ऊपर। हाँ आप सोचो बिल्कुल। अब और क्या उदाहरण दें आपको। हाँ, तो उससे भावित होके जाते हैं लोग, लेकिन वो ऐसे थोड़ी मिलता है वहाँ कुछ। तो ये अगर आपके भीतर ऑलरेडी नहीं हो तो ये प्रक्रिया शुरू हो ही नहीं सकती। और जब आप तदात्मता में आ जाते हो तो प्रेम के अलावा और कोई दूसरा भाव हो ही कैसे सकता है। तो अब ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मिलन का आनंद है, ये है प्रेम। सही है। ये मेरे ख्याल से इतने दिन की चर्चा करी तो ये अब एटलीस्ट कम से कम हम कुछ अब कह सकते हैं। ये हाँ, ये इसका निचोड़ निकल के आया है, बिल्कुल। ठीक समझ में आ रही है अब ये, देविका जी, ठीक। अब ठीक है ये? हाँ जी। ज्ञान की ओर आपका मूवमेंट हो ही नहीं सकता यदि अंदर से कोई चीज ऑलरेडी इनग्रेन्ड नहीं हो। प्रक्रिया से ज्ञान आ सकता है क्या, पढ़ने से कैसे ज्ञान आएगा? पढ़ने से खाली उसी चीज को वो एड्रेस करता है जो ऑलरेडी आपके अंदर है। वो उन चीजों को खाली उभार के ला सकता है, नई चीज पैदा तो न पढ़ के कर सकते न कोई चीज करके कर सकते। ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक क्लास के अंदर टीचर, बेस्ट टीचर भी पढ़ा रहा है, ये थोड़ी इंश्योर कर देगा कि सारों के अंदर वो चीज हो जाएगी ना, ये नहीं हो सकती। तो इसलिए जिसको आप ज्ञान कहते हो, ये सारा बाहरी ढांचा तो एक ओकेजन बन रहा है, खाली एक अवसर बन रहा है, उसको कैसे बाहर लाया जाए, ये ही एक टेक्नोलॉजी की बात है कि उसको कैसे लाया जाए। वो नहीं कर रहे इसीलिए तो नहीं हो रही। ये हम 2-3 दिन की जो चर्चा कर रहे हैं, ये जीवन पे या जगत के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम जैसा, जो कल हमने बात करी, सीधे जाके आपको आध्यात्मिक अनुभव भी वहां नहीं लेके जा सकते जहां ये व्यक्ति, एक ग्रेडेशंस देख लिए आपने, जो प्योरली इंद्रियों से बंधा हुआ है, फिर बाद में थोड़ा सा एस्थेटिक्स में है, एथिक्स में है, रिलीजन के अंदर है, व्यवहार के अंदर है, फिर थोड़ा सा इससे ऊपर उठ गया, फिर इससे ऊपर उठ गया, ये सारे। तो ये होता क्या है इसके अंदर, अगर आपके अंदर इनग्रेंड ये चीज नहीं हो तो ये हो ही नहीं सकती। ये स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो कि अब ठीक है ये, देविका जी अब साफ है ये बात? हाँ जी बिल्कुल। रविकांत जी, जो हम 2-3-4-5 दिन से बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपके भीतर ये चीज नहीं होती तो ज्ञान की ओर दबाव भी नहीं होता। तो व्यक्ति टटोलता हुआ चलता, उसको भी नहीं पता वो क्या टटोल रहा है, पर एक इम्प्योर माध्यम के अंदर वो ये देख रहा है जगत में है, व्यक्तियों में है, प्रकृति में है, इसमें है, उसमें है, टटोल रहा है। इंद्रियों के माध्यम से कुछ सूचना जानता है, उस सूचना का कुछ बनाता है, टटोल रहा है, टटोल रहा है। और विजडम क्या है, वो अंतरात्मा में देख लेती है। अब यूं तो क्या देख लेती है, अगर इस दृष्टिकोण से देखो, कोई भौतिक चीज ही नहीं है यहाँ, यहाँ सारा काम
भगवान अपने आप के प्रति सज्ञान हो रहा है, अपने आप को जान रहा है, मिलन का आनंद ले रहा है और कोई कारण नजर नहीं आता है। पर इतनी विचित्रता है, वेदांत इसको ढूंढ रहा है और फिर बाद में अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, साइंस अपनी बात कर रहा है। आप विचार करो हम किस तरीके के जगत में हैं, है क्या ये? फिजिकल तो कुछ एज सच है नहीं, विज्ञान भी कह रहा है। इतनी विचित्रता है। क्यों रविकांत जी? बिल्कुल। इस पैराग्राफ से आगे चलते हैं। यदि कोई सेंटेंस में आपके, ये गीता वाला तो ठीक है, ये तो खाली अपनी बात को बताने के लिए है, बाकी तो ये अब ऊपर की लाइनें मेरे ख्याल से कुछ कुछ ठीक होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। प्रेम समस्त सत्ता का शिखर और उसकी परिपूर्णता प्राप्ति का तरीका है। समस्त सत्ता का शिखर है प्रेम। अब ये ऊपर जो चर्चा करी उससे कैसे कनेक्ट करें इसको, जो अभी अपन डिफाइन कर रहे हैं, उससे कैसे कनेक्ट करें? समस्त सत्ता का शिखर और उसकी परिपूर्णता प्राप्ति का, फुलफिलमेंट इसी से आएगा। प्रेम ही उसका सार फुलफिलमेंट। सार तत्व ये है कि हमारे पूरे जीवन का जो उद्देश्य है, समझ, सत्ता का शिखर और उसकी परिपूर्णता का, यही चीज तो मेन है कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें। अब उस चीज, देखिए मैंने जो इतने कल से अब तक जो मैं सोच रहा हूँ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। और यही तरीका है जीवन का सार, कि हम उसमें समा जाएं, उसको प्राप्त कर लें, सरेंडर कर लें और वो हो जाएं। टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी, मतलब हम बिल्कुल वो हो जाएं, जो माँ हम हो जाएं, खुद माँ का तत्व हम हो जाए, हमारे अंदर प्यार आ जाए, दुनिया हमें एक लगे, वासुदेवम सर्वम मितम। जब वो चीज हमारे आत्मा में प्रवेश कर जाएगी, तब हमें इस चीज का, और ये हमारे जीवन का सार तत्व। ये पैसा कमाना, बंगले खड़े करना, ये करना वो करना कुछ नहीं है। और जब ये चीज आ जाएगी तो प्रेम हमारे यहाँ अपने आप ही, उसका जो आनंद है वही प्रेम कहलाएगा। ये चीज, हाँ, ये कह रहे हैं मिलन का आनंद। और मिलन का आनंद इसलिए प्राप्त कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज हो। अगर आप वो नहीं होते तो आप मिलन कर भी नहीं सकते थे, ज्ञान से भी शुरू नहीं कर सकते थे, ज्ञान की परिणति या पराकाष्ठा प्रेम में नहीं हो सकती थी। तो केवल यहाँ प्रयास ये है कि आप जो हो वो वास्तव में बन जाओ, और वो बन के ही आपकी सत्ता का शिखर और परिपूर्णता हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती फंडामेंटली। वो कैसे होगी वो तो प्रक्रिया की बाद की बातें हैं, इसीलिए सबका मार्ग अपना विशेष तरीके का है। वो योग का या जो भी पथ आप बोलते हो उसका एक अपना तरीका है, वो हर जने का विशेष है, और वो इतना सूक्ष्म है कि ये प्रक्रिया में नहीं बांधा जा सकता। पूर्ण योग भी आप अपनाते हो तो दो व्यक्तियों का पूर्ण योग भी उसके अपने तरीके का है। तो सारा खेल ये है कि आप जो हो वही बन जाओ, और कोई खेल नहीं है। तो प्रेम, और प्रेम उन्होंने डिफाइन कर दिया ऊपर, मिलन का आनंद। ये आनंद कभी हो नहीं सकता यदि आप फंडामेंटली वो ही नहीं हो। मिलोगे किससे? किससे मिलोगे? क्योंकि अभी तो मिलते हो इंद्रियों के माध्यम से या भावनाओं से। अभी जितने भी मिलन के तरीके हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, इनडायरेक्ट हैं। इसीलिए देविका जी जो कल कह रही थी, वो जो बाय आइडेंटिटी आप वो ही बन जाते हो मिलन, और वो आप इसलिए बन जाते हो क्योंकि आप वो हो। अगर आप वो नहीं होते फंडामेंटली आप मिल नहीं सकते। कैसे मिलोगे ये तो बताओ? कोई भी चीज किसी चीज का को तदात्म कैसे कर सकती है, या कैसे उसके साथ तदात्म हो सकती है, आइडेंटिफाई कैसे हो सकती है? किसी भी तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता यदि फंडामेंटली आप ऑलरेडी वो चीज नहीं हो। जस्ट विचार करो एक बार, आप आइडेंटिफाई नहीं हो सकते भाई।
शारीरिक रूप से दो जने आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, दो शरीर हैं। भावना के अंदर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो भावनात्मक रूप से, पर सच्चा आइडेंटिफिकेशन किया आप वो ही बन गए। ये फंडामेंटली तब तक संभव नहीं है जब कि आप तत्वतः पहले ही वो चीज न हो। अदरवाइज कैसे संभव है ये? क्यों देविका जी, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। इसीलिए मिलन का आनंद हो सकता है। नहीं, मिलने में आनंद कैसे आएगा ये तो बताओ। एक तो मिलने में कैसे आनंद आ जाएगा, और उसको ये कह रहे प्रेम है। तो ये जो मिलन का आनंद है, जो प्रेम है, वो समस्त सत्ता का शिखर है और उसकी परिपूर्णता प्राप्ति का तरीका है। इसी से आपको फुलफिलमेंट मिलता है, इसी से वह चरम आत्म अन्वेषण, अब ये इंग्लिश में शायद सेल्फ फाइंडिंग है, कि समस्त तीव्रता और संपूर्ण परिपूर्णता तथा आनंदोल्लास की ओर आरोहण करती है। और यहां यदि आप प्रेम एक इमोशन के रूप में देखो तो ये इंटेंसेस्ट है। ये ही एक ऐसा वाइब्रेशन है जो सारी चीजों को सुपरसीड कर जाता है। ये वाइब्रेशन चाहे कितना भी अपूर्ण हो और सारी चीजों से परे चला जाता है। पूर्ण प्रेम तो कहां से होगा? जितना भी है यहाँ केवल स्कूलिंग इस चीज की है कि आप ये कितना इस वाइब्रेशन के प्रति ओपन हो। देख लो सारा प्रयास, पूरी प्रकृति आपको यूं खुला छोड़ देती है। किसी जानवर को प्रेम से हाथ फेरो उसके ऊपर, ढीला छोड़ देता, ले भैया। किसी भी चीज को ये वाइब्रेशन आप दे के देखो। अच्छा, ये वाइब्रेशन न तो आप उसको सहला रहे हो, वो सहलाना वो चीज नहीं है। इसको डिफाइन कैसे करो? प्रेम को कैसे डिफाइन करो? ये भी बड़ा मुश्किल है। प्रेम, आप उसको जानवर को जो सहला रहे हो या किसी मनुष्य से गले लग रहे हो, गले लगना प्रेम नहीं है। उसके पीछे जो इमोशन है उसको कैसे डिफाइन करो? आप ये पाओगे सर्टेन आप चीजें डिफाइन कर नहीं सकते एज सच। उसी से प्रेम एज सच वो क्यों है, क्या है, धीरे धीरे अगर आप इसको कॉन्टम्पलेट भी करोगे, ये आपको और गहरा लेके जाएगा, और गहरा लेके जाएगा। आप अभी भी सोच पा रहे हो इस चीज को? उसमें जो अशुद्धियां मिल जाती है, जिसको आप प्रेम कहते हो, आसक्ति, मेरा बेटा मेरी पत्नी, वो नहीं। वो इमोशन आता कहां से है? वो जो इमोशन है उस पे खाली ध्यान एकाग्र करो। और जिसके प्रति आपका जो ये वाइब्रेशन है प्रेम का, अगर आप दूरी पे 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर भी दूर हो, पर यदि ये वाइब्रेशन छोड़ते हो तो वो वहां से रेस्पॉन्ड कर देगा। आपको फिजिकली हाथ ही फेरने की जरूरत नहीं है। करके तो देखो एक ये बिल्कुल अचूक चीज है तो ये होती कैसे है भाई? हो भी रही है ये रात दिन, बड़ी जबरदस्त बात है। हम विचार नहीं करते इस तरीके से, पर ये है, बिल्कुल है ये। किसी के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आप उसको प्रेम से रिटर्न करो। वो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम इल विल कैरी कर ही नहीं सकता। आपके पास कुछ भी आया, आप तो रिटर्न इस तरीके से करो उसको, फिर देखो वो चाह के भी कोई गलत भाव रख ही नहीं पाएगा। पर ये वाइब्रेशन आप सोच के कैसे करो, और ये होता क्या है? हाथ रखना तो बड़ा मुश्किल है। इमोशन आप कह दो ये एक इमोशन है, तो पैदा कैसे हो ये इमोशन? क्योंकि यदि सत अपनी मूल प्रकृति मात्र में चेतना है, और चेतना के द्वारा हम उससे एक होते हैं। ये सारा वर्णन एकदम परफेक्ट है, पर आप यदि इस दृष्टिकोण से जो हम अभी बात कर रहे हैं या बात करते रहे हैं,
उस दृष्टिकोण से देखोगे तो ही ये बात समझ में आएगी, नहीं तो कहाँ प्रेम और कहाँ ये सत की ओर की क्या बातें कर रहे हो। सत है, मूल प्रकृति में चेतना है। अगर आप ये वाली जो ऊपर बातें कर रहे थे या अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, यदि उसको हटा दिया जाए तो श्री अरविंद ये कहे ही क्यों रहे हैं प्रेम, सबसे प्रेम करो, सबके लिए दिल खुला रखो, ये तो कोई बातें ही नहीं है सबकी और की। यदि सत, सत क्या होता है? एग्जिस्टेंस। सत चित और आनंद अपनी मूल प्रकृति मात्र में चेतना है। सत जो है वो चित भी है, क्योंकि सच्चिदानंद के अंदर ये तीन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तीन एक हैं। श्री अरविंद के पत्र में यहीं से वो शुरू कर रहे हैं सच्चिदानंद, क्योंकि आप फंडामेंटल कोई चीज से शुरू नहीं करोगे। फंडामेंटल क्या है? सच्चिदानंद। अगर आप सच्चिदानंद से शुरू नहीं करते तो फिर बाद में इस अभिव्यक्ति का या आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दो, उसका कोई अर्थ नहीं है ना। न आप प्रेम कर सकते, किससे प्रेम और क्यों करोगे? ज्ञान किस चीज का? आप मूव कैसे करोगे? इसलिए पहली परिकल्पना हमारे यहाँ सच्चिदानंद, सत एक कुछ है, और इसको बताने के लिए उसके अंदर चेतना है, नहीं तो बताए कौन है या नहीं है। वो चित्त, और वो अस्तित्वमान है क्योंकि आनंद में है, इसलिए सत है। तो ये तीनों एक ही है। ये बार 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 पहले भी हमने चर्चा करी है ये पंकज का, ये जो इंग्लिश के अंदर बीइंग है, बीइंग को सत बोला गया है क्या? ना। एग्जिस्टेंस। पेज नंबर और क्या है? 655। 655। 55 655। अच्छा, ये फाइल दूसरी है, एक सेकंड। द बीइंग इज इन इट्स वेरी नेचर कॉन्शियसनेस। हाँ, ये सत, इसको सत कहा गया है। सत्ता, बीइंग को सत्ता बोलते हो ना आप, तो ये सत इज इन इट्स वेरी नेचर कॉन्शियसनेस। देखो, आप एग्जिस्टेंस भी कहते हो उसको, बीइंग, बीइंग मतलब होना, सत की है, चित। यहां सत क्यों काम में लिया? सत्ता भी लिया जा सकता था, पर यहां क्योंकि कॉन्शियसनेस है ना साथ में, सत और चित आ गया, और यहां डिलाइट आ गया, आनंद आ गया। ऊपर इन्होंने शायद एग्जिस्टेंस की बात करी थी, ई कैपिटल, या कहाँ करी थी वो, एनी हाउ। हाँ ठीक है। और नहीं, बस ये पूछना था कि बीइंग को सत ये बोला गया। बीइंग, बीइंग, हाँ बीइंग, बी कैपिटल, अपनी मूल प्रकृति मात्र में चेतना है। क्या मतलब हुआ इसका? सत अपनी मूल प्रकृति मात्र में चेतना है, मतलब द बीइंग इज इन इट्स वेरी नेचर कॉन्शियसनेस, एंड बाय कॉन्शियसनेस वी बिकम वन विथ इट। और यहां अभी सी कैपिटल नहीं दे रहे। देयरफॉर बाय परफेक्ट नॉलेज ऑफ इट, fulfilled in identity, yet is delight the nature of consciousness, and of the acme of delight, love is the key and the secret। डिफाइन कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। क्या अर्थ हुआ इसका? बीइंग इज इन इट्स वेरी नेचर कॉन्शियसनेस। बीइंग जो है उसकी वेरी नेचर के अंदर वो कॉन्शियसनेस है, उसके प्रकृति मात्र के अंदर वो चेतना है। मतलब, हाँ जी अनिल जी, क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब कॉन्शियसनेस या चेतना ही जो है इसका मूल, मतलब चेतना से ही आप चीजों का अनुभव या आप देखते हो, जिस तरह की आपकी कॉन्शियसनेस है उसी हिसाब से ये दुनिया आपको नजर आती है। हाँ मतलब आपका आई वो, मतलब आपका पर्सपेक्टिव कहते हो कॉन्शियस, मतलब बेसिक जो उसका जो है, जो कि मेरा तो ये नजरिया नजरिया भी आपका उसी से बनता है, मतलब कॉन्शियस लेवल जो है आपका, तो उसको देखने का तरीका भी उसी से बनता है आपका। तो बीइंग का मतलब आपके सत्ता का जो वेरी नेचर है वो, मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना किस चेतन स्थिति में हुआ नहीं, कॉन्शियसनेस। उससे इसके फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। डिवाइन डिवाइन होने से थोड़ी रह जाता है यदि वो कीड़ा बन जाए तो। डिवाइन तो डिवाइन है। हाँ वो तो रहेगा, फिर भी मूल तो वही है और वो अभिव्यक्ति में नहीं आए तो भी डिवाइन है। हम्म। अरे भी वो सत है, यही तो हमने परम सत की सुप्रीम एग्जिस्टेंट ये लाइफ डिवाइन में बात करके गए हैं। हाँ वो तो हर छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से सब और में वो है, वही चीज नहीं है। नहीं, उसी के अंदर माया की हमने बात करी थी। छोटी बड़ी चीज तो अभिव्यक्ति में आने के बाद है। वो अभिव्यक्ति में हम्म। आके भी कितना अभिव्यक्ति में आया है ये सोचो आप। और एक दूसरे दृष्टिकोण से वो ही अभिव्यक्ति में, इसलिए वो आप कह रहे हो कि चींटी की बाम्बी में उतना का उतना है जितना कि ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। हम्म। ये ही हम माया की जो बातें करके आए थे, आप फिर से उनको विजिट करके देखो उन चैप्टर्स को जो हमने बात करी थी। वो हम्म। इसीलिए एक एक रहस्यमय चीज है और इतना जबरदस्त रहस्य है। इसीलिए आप ये सोचिए कि ये सारी चीजें उसकी छत के नीचे हैं, ये सब की सब। तो ये कह रहे हैं सत जो है उसका वेरी नेचर चित है, कॉन्शियसनेस है। इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है? सत मतलब कुछ है, वो जो भी है कुछ है, ये बताने वाला कौन होना चाहिए? कोई विटनेसिंग कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। हम्म। कोई भी चीज है ये बताने के लिए कोई तो होना चाहिए। नहीं बैठ नहीं रही समझ में। वो वही चेतना है मतलब। नहीं, कोई चीज है को बताने वाला कौन होता है को कौन बताए? कुछ है, कोई विटनेस एस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। हम्म। आपके अगर इंद्रियां नहीं हो बिल्कुल भी, खाली आंखें नहीं, इंद्रियों मतलब कोई भी आपके ग्रहण करने वाली चीज हो ही नहीं, अब है या नहीं है का बोध रहा क्या? अब एक बार संसार की ओर देखो, आंखें नहीं है या कोई भी, आपकी सारी इंद्रियों की सूचनाएं हटा ली गई हैं। हम्म। सारी शक्ति जिससे आप ग्रहण करते हो वो हटा दी गई है। अब है या नहीं है का बोध रहा क्या? हाँ तो कोई सोर्स रहा नहीं उसका। हम्म। जब आप अपनी माँ के गर्भ में नहीं थे उस समय की कहानी बताओ। हम्म। बता सकते हो क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें तो होने नहीं होने की कोई संभावना ही नहीं है। उसमें तो बात ही क्या करो आप। तो सत तभी सत होता है जब चित होता है। अगर चित नहीं हो तो सत है या नहीं है का मतलब ही नहीं है कोई। बिना चित के सत कैसे हो सकता है कि कोई चीज है? ये क्लेम कौन करेगा है या नहीं है, अगर विटनेसिंग कॉन्शियसनेस नहीं हो तो? हम्म। नहीं, यहां तक ठीक है क्या देविका जी? यहां तक ठीक है क्या? हाँ जी, क्लियर है। हाँ ये बात ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, उसको अभिव्यक्त होने की जरूरत नहीं है कि वो अभिव्यक्ति में आए तो ही, तो वो अपनी स्टेट के अंदर
सत चित और आनंद तीनों एक साथ ही हो सकता है, उसको कोई मैनिफेस्टेशन की क्या जरूरत है? यही हमने माया के अंदर पढ़ा था, आप फिर से देखना। तो सत अपनी मूल प्रकृति मात्र में चेतना है, और चेतना के द्वारा हम उससे एक होते हैं, और चेतना के द्वारा आप उसके संपर्क में आते हो, उस तत्व के। पूरा नहीं आते। पूरा कितना आओगे? जितनी चेतना है उतना आ जाते हो। संपर्क में कितना आते हो? जितनी चेतना है। चित्त के माध्यम से आप सत के संपर्क में आते हो। तो आप में यदि चेतना है तो सावित्री के शब्द अब शब्द नहीं रहते, ये जगत जगत नहीं रहता। सारी चीज इसके ऊपर निर्भर कर रही है, चेतना की अवस्थिति क्या है, स्टेशन क्या हम्म। है उसका। हाँ, वो रिवील होने लगती है अगर वो लेवल आपका है। यही बात वो कह रहे हैं कि आपका पुरुष पक्ष जो है वो साक्षी है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है नहीं ये सामने जगत ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो आप जितना क्लोजली देखोगे चीजें है थोड़ी कोई। आप यहां से 5 मिनट की दूरी पे वॉक कर रहे हो, इसके बीच में भी आपके पास कितनी संभावनाएं हैं, इसके अंदर कितनी कितनी सारी चीजें हैं, और वो कितनी बड़ी उसमें परिवर्तन की चीज आप लेके आओगे, उससे जो होने वाले ट्रेन ऑफ इवेंट्स को वो रिपरकशंस होंगे, उसका कोई अंत है क्या? आप समझो इस बात को। भौतिक क्रिया के अंदर भी आपकी यहां से लेके 5 मिनट की वॉक है, या आप 5 मिनट बैठे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी गहराई से आ रहा है वो 5 मिनट भी। श्री अरबिंदो को तो 1 सेकंड के अंदर ही आ गया, जाओ चंदेर नगर चले जाओ। उसने सारी चीज बदल दी। एक एक इवेंट ने, यदि उसके अंदर 2 मिनट की देरी करी जाए तो आप जानते हो कि वो चीजें ही नहीं हो। तो ये जो आप ये देख रहे हो कि सारा जो ट्रेन ऑफ इवेंट्स है आगे कोर्स ऑफ इवेंट्स एकदम यूं बदल देते हो आप। ये सारी संभावनाएं हैं थोड़ी कोई सामने कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप अपनी गहराई में जाओ और आप चीजों को बदल देते हो, उससे होने वाले परिवर्तन आपको नजर नहीं आ रहे। पर हमारा रात दिन काम ही यही है। नहीं आप कैसे तो शिक्षा करवाओ, कैसे हम ये जो रोज सुबह मिल रहे हैं ये हो कैसे रहा है, ये किन चीजों से हो रहा है? ये टेक्स्ट तो आपके पास है ही, ये कैसे आपके पास चीज आती है, कैसे ये चीज हो रही है? अगर आप इस सूक्ष्मता में जा पाए, आप करें सारी चीज रिवील करती है ये। बीइंग के कंटेंट को बाहर लाने का काम चित्त करता है। जितना ही आप इसको जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये एक चैप्टर है, देविका जी कुछ ध्यान में आता है उसके अंदर? एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड द नोअर। आपने कुछ ट्रांसलेशन किया था ना उसका? हाँ जी। यहाँ सारी चीज फील्ड को नोअर बस जितना कर लेता है उतना वो ज्ञाता बन जाता है, बाकी फील्ड तो फील्ड ही है पूरा का पूरा ही। पूरा कंटेंट तो भगवान ही जानता है। आप जितना जान जाते हो तो ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके पूर्ण ज्ञान के द्वारा तादात्म्य में परिपूर्ण होते हैं। चेतना के द्वारा हम उससे एक होते हैं। अभी चेतना इनडायरेक्ट तरीके से आप सूचना ले रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से एक होने का प्रयास कर रहे हो। एक होना मैटर को आता नहीं, इसलिए वो निगलने का प्रयास करता है, आत्मसात करने का प्रयास करता है। प्रेम का अभी तक रूप यही है, मैं निगल जाऊं इसको। पचाने से आप एक होने का प्रयास करते हो, मैं इसको पचा लूं। अभी तक यही रूप है। आप सीधे उससे तदात्म हो जाओ, ये आता नहीं है हमको। इसलिए आत्मसात करके अभी सारा प्रयास यही है कि कैसे इससे हम कुछ निकालें। चेतना के द्वारा हम उससे एक होते हैं।
इसलिए उसके पूर्ण ज्ञान के द्वारा तादात्म्य में परिपूर्ण होते हैं। और यदि पूर्ण आपके अंदर ज्ञान हो गया तो फिर आप आइडेंटिटी के अंदर फुलफिल हो जाते हो। तो भी आनंद ही चेतना की प्रकृति है और आनंद की पराकाष्ठा की कुंजी और रहस्य है प्रेम। यहां भी आप ये देखोगे, आप और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। अगर सामने वाले का इतना कमांड है, आप कैप्टिव्स हो। भीतर प्रकृति चाहे बड़बड़ा रही हो, पर कोई दूसरी चीज है वो कहे ना करेंगे ये ही। ज्ञान से थोड़ी आए थे वहां आश्रम के अंदर, वो तो कैप्टिव्स थे माँ के प्रेम के। क्योंकि माँ ने कोई चीज है वो देख ली थी और उस चीज ने माँ के साथ वो जुड़ गए थे। कैप्टिव्स, उनके बावजूद उनकी साधना हो गई, उनके कारण थोड़ी कोई साधना हुई। वो तो कह ही नहीं रहे थे हम साधना कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं साधना तो माँ को करनी है, हमको तो उनके प्रति ओपन होना है। इस दृष्टिकोण से सारी बातों को यदि आप रखो, इसके मायने बड़े जबरदस्त निकलते हैं। आप यदि इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करेंगे, ये भौतिक जो जगत है ये विलीन होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें हैं नहीं इस तरीके से, ये है ही नहीं कोई इस तरीके की। अब आपके पास वो सूत्र हो गया, आपके पास वो चाबी हो गई जो सारों के हृदय खोल सकती है। आपके पास वो चीज होगी जो वास्तव में पोटेंट है। बारी तो फेन है, झाग है। आप जीवन भर इस झाग को कुछ भी करते रहो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। और ये प्रेम एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा तत्व है, चाबी मिल गई है आपके पास। देख लो, अब आप विचार भी करते हो तो सारी सो कॉल्ड रियलिटी जो इतना अपीयरेंसेस इंद्रियों ने बनाई है वो विलीन होनी चाहिए। और आपको ये शब्द एक्चुअल में कि अरे हाँ बात तो यही है, काम तो ये ही चीज कर रही है। और ये नहीं आपके साथ कम या ज्यादा, सबके साथ कर यही रही है। संज्ञान नहीं है, इस तरीके से देखा भी नहीं, इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो यहां तक क्या आप ठीक है सेंटेंस? देखिए आपको ये सेंटेंस फिर से देखने पड़ेंगे। मतलब अपने समय से आप फिर से इसको कंtemplate करो, बहुत गहरे जाओ जाओ जाओ। फिर सेंट की ऐसा हम बोल ही क्यों रहे हैं सेंटेंस, हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। ये नहीं कि हमको खाली बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली सेंटेंसेस को प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज तो अनइंटेलिजिबल है ये बात, की ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ में ही नहीं आती कि श्री अरविंद कह क्या रहे हैं। प्रेम की बात में कहाँ सत लिया है, कहाँ चित लिया है, और करें क्या उसका। तो अभी तक के जो सेंटेंस या जो बात कर रहे हैं रविकांत जी, अभी तक ठीक है? हाँ जी। ठीक है। ये तो आपने प्रेममय बना दिया ना हमें 4 दिन में, भाव पैदा कर दिए, वो भाव पैदा हो गया। और यही भाव अगर पूरी जिंदगी और हर वक्त बना रहे तो बल्ले बल्ले है, बेड़ा पार है। हो गया तो चिंता ही मत करो रविकांत जी, ये पक्का है, ये निश्चित है। ये तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा, इसका आप चिंता तो छोड़ दो। और यदि संकल्प शक्ति चेतन सत्ता की शक्ति है, अब ये नई चीज कहां से लिया है, ये कहां से आ गई भाई? इंग्लिश क्या कहती है? एंड इफ विल इज द पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग बाय विच इट फुलफिल्स इटसेल्फ, एंड बाय यूनियन इन विल वी बिकम वन विद द बीइंग इन इट्स characteristic infinite power. Yet all the works of that power start from delight, live in the delight, have delight for their aim and end. ये बात तो खैर कोई दिक्कत नहीं है कि वो डिलाइट से शुरू करते हैं, डिलाइट में निवास करते हैं, अपने एम में डिलाइट है और जो उनका लक्ष्य है उसमें डिलाइट है। इसमें तो जो बोलने में जोर भी क्या आता है, ये क्या है, ये ऊपर ये क्या आ गया? ये एक नई चीज आ गई, ऊपर को सुलझाते लेके आ रहे हैं। देविका जी क्या आ गया है ये क्या बोल रहे हैं? And if will is the power of conscious being by which it fulfills itself, and by union in will we become
one with the being in its characteristic infinite power. तो बेसिकली जो ये विल है, ये हमारे संकल्प शक्ति हुई ना। हाँ ठीक है, इसको पर ये कह सकते हो, पर ये आया ही क्यों इस स्कीम के अंदर? क्योंकि बिना संकल्प के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम की जरूरत ही नहीं है। विल अगर उसके अंदर नहीं हो, सत के अंदर या चित्त में भी यदि नहीं हो, तो अभिव्यक्ति कैसे हो? कोई भी मनुष्य तो खैर बहुत लेट आया है। यहां इवन डिसेंट जो हुआ, आप कह रहे हो यहां सबसे पहले इन्वोल्यूशन हुआ। अगर उसका रुख अपने आप को अभिव्यक्त करने की ओर न हो, तो ये तो बातें ही नहीं चले। भगवान शिव अपनी समाधि के अंदर हैं, तो जी सृष्टि कौन सी सृष्टि? सृष्टि तो आंख खोलते हैं तब होती है। तो कहां बैठे हैं? तो भगवान शिव हैं भाई, चित्त के आकाश के अंदर हैं वो। बहुत मुश्किल है ये। जैसे ही वो आंख खोलते हैं, सृष्टि हो जाती है। विल टू बी, अगर ये विल सत्ता के अंदर नहीं आए या किसी भी भाग में नहीं आए, विल से सारी चीज है, मनुष्य की बात नहीं। अरे भाई ये मैनिफेस्टेशन जो हुआ, वो जो भी चीज जो बैठी होगी, अगर भौतिक विज्ञान की भी बात करें कि इतना छोटा सा वो एक कण था, पर ट्रिगर किसने किया? कोई विल तो रही होगी, ट्रिगर करने वाला पार्ट तो रहा होगा। तो ये यहां क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। इफ द विल इज द पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग, कॉन्शियस जो बीइंग होता है उसकी शक्ति है विल, संकल्प, डिजायर नहीं। जैसे ही चित्त है, वो ये संकल्प करती है कि मेरे को ये अभिव्यक्ति करनी है, वो जगत बन जाता है, उस जगत के नियम बन जाते हैं। घालमेल नहीं है इन नियमों के। एक जिराफ के अपने नियम है, एक मछली के अपने हैं, बंदर के अपने हैं, मनुष्य के अपने हैं। जगत बन गया है। और ये सारी चीज हम देख रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो हम नहीं देख पा रहे, पर इसको जोड़ नहीं पा रहे बस। तो ये क्या कह रहे हैं, विल वो शक्ति है कॉन्शियस बीइंग की, बाय विच इट फुलफिल्स इटसेल्फ, जिससे कि जो बीइंग है, जो सत है, अपने आप को फुलफिल करता है विल के द्वारा। यहां उसका परवर्टेड रूप हो गया डिजायर, विल। इसलिए योगिक साधन के अंदर वो कह रहे हैं विल नो चेष्टा। इसी से शुरू करते हैं। हम योगिक साधन पढ़ के गए, उसके कहा विल तो भगवान की विल, इच्छा। तो जो उसमें ये शक्ति थी विल की, विल इज द पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस बीइंग, जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो, कॉन्शियस किसके होगे? सत के। भगवान के अतिरिक्त और किस चीज के कॉन्शियस हो सकते हो? और जो आपकी चेतना, उतना आप कंटेंट उसका निकाल के लिए आते हो। हम ये बातें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे मानसिक चेतना है। पर जिनके मानसिक चेतना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आनंद नहीं ले रहे होंगे। वो जगत को किस तरीके से देख रहे होंगे, कबूतर भी देख रहा है, चिड़िया भी देख रही है, मछली भी देख रही है, सांप भी देख रहा है। और डेफिनेटली उस चीज के अंदर उनका अपना एक आनंद है, इसलिए व्यवस्था की गई है। हमारे विशेषता ये है कि हमारे कॉन्शियस मेंटेलिटी है, ये हमारी विशेषता है। तो विल ये पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग है। यहां तक ठीक है क्या देविका जी? हाँ जी। विल है इज द पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग, जिसके द्वारा, बाय विच इट फुलफिल्स इटसेल्फ। कॉन्शियस बीइंग अपने आप को विल के द्वारा फुलफिल करता है। हम भी कैसे करते हैं ये बताओ? आप कोई भी काम कैसे शुरू करते हो?
जितनी ही डीप विल आपके अंदर आएगी उसी से शुरू कर सकते हो। नहीं, कैसे करोगे बताओ, और कोई तरीका बताओ, और कैसे होगा? इच्छा से ही होगा। हाँ, इच्छा से ही होगा। डिजायर बुरी नहीं है, क्योंकि यही मूव करने की, डिजायर और फियर सबसे पहले प्रकृति को चर्ण करने के लिए भगवान ने लगाए। इच्छा तो भगवान की ही काम कर रही है। हम संपर्क में नहीं होने के कारण इनडायरेक्ट तरीके से वो सबकॉन्शियस में जाके डिजायर बन जाती है। काम तो हूबहू वही हो रहा है जो भगवान चाह रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप जिस कमरे में बैठे हो, आप आज उसको कुछ भी करने का उसमें विल करो कि मेरे को ये करना है, और आप कर लोगे। अच्छा, सच्ची विल आपके आए, ये आप जैसे आपने ये कहा मैंने तो चाहा, मैंने ये कमरा तो बदल लिया, पर मैंने चाहा मोहल्ला नहीं बदल पाया। अगर आपके पहले तो ये विल आएगी कैसे? क्या आप खुद सोच के विल कर सकते हो? कितनी गहराई से आती है और आती कैसे है? श्री अरविंद के जो ड्रीम्स थे, श्री अरविंदो ने जो है ना उनके ड्रीम्स, उन्होंने कहा पहले सारे असंभव लगते थे, सारों को मैं संसिद्ध होते देख रहा हूं। मैंने अपने जीवन काल में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी या सोची जो चरितार्थ, हाँ अपने बारे में नहीं। ये बात उठती कहां से है? यदि आप अपनी बीइंग की गहराई में नहीं हो तो विल भी गहरी नहीं आएगी, इनइफेक्टिव विल होगी। इसीलिए हमारा काम इनइफेक्टिव है। और आपकी सत्ता की गहराइयों में जाओगे, जाती विल में इतना पावर आ जाएगा आपका, जो विल पावर दुनिया चेंज कर देता है। एक व्यक्ति, एक हिरोबुमी तो है, उसने जापान को खड़ा कर दिया 50 के अंदर। एक व्यक्ति ने, कि जापान जापान बन गया, उससे पहले पड़ा था ही वहीं, रो रहा था जैसे। और ये देश छोटे मोटे चुटपुट, और क्या है उसके पास? खुद के रिसोर्स बेचारे के पास बहुत है, ना के बराबर है। दूसरों से उनका कचरा खरीदे, लोहा खरीदे, बढ़िया गाड़ी बना के उनको दे दे, जापानी चीज काम करे। कल तक भी आप ये कह रहे थे भी मेड इन जापान, हाँ ये ले लो। कई चीजों पे मेड इन जर्मनी, हाँ ये ठीक है भाई। विल, विल के अलावा आज छोटे छोटे देश, इजराइल किस आधार पे खड़ा है? यूक्रेन किस आधार पे खड़ा है? ये विल हटा दो, फिर बाद में भारत जैसी स्थिति हो जाए, हमारी स्थिति हो जाए। एक छोटी सी चीज क्रिएट नहीं कर सक रहे, कुछ नहीं कर सक रहे हम। विल आती किससे है? सत्ता की गहराइयों से आती है। आप जितनी ही गहराइयों में जियोगे, उतना ही प्रभावशाली काम कर सकोगे, और आपके पास इतनी पावर होगी। नहीं तो आप ये पा रहे हो, शरीर को सही रख पाना, ठीक से कंडक्ट कर पाना, यही कितना दूभर बन जाता है यदि पावर नहीं हो आपके पास। ये मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा, इसी से तो जूझ रहे हैं। ये पावर का सोर्स है आपके हृदय के पास, प्रेम में वो शक्ति है। ये सारे रहस्य हैं इस जगत के, इसी के पास शक्ति है। आपकी गहराइयों से शक्ति आती है, अगर वो नहीं है, कितना मुश्किल लगता है एक छोटी सी चीज को संसिद्ध कर पाना। और कहते आपने कैसे किया भाई, तुम सोते हो या नहीं सोते हो, तुम कैसे क्रिएट कर देते हो? और जो व्यक्ति क्रिएट करने वाला, वो कह रहा है यार मलाल है, हम तो यूं ही सो जाते हैं, तकलीफ है, कुछ कर नहीं रहे। जो व्यक्ति अपनी गहराइयों में जिएगा, उसकी बात, एक जो एक पर्वतारोही है, पर्वत के ऊपर जो चढ़ता है, उसके जो एडवेंचर की स्पिरिट है, आप एक तामसिक व्यक्ति को कैसे समझाओ आप? वो तो लाभ हानि के ऊपर देखता है। तू वहां माउंट एवरेस्ट के ऊपर गया, पैसे लगे, इतने तो पैसे लगे, जिंदगी के ऊपर और बनी आई, कोई जरूरी नहीं कि दोबारा आ जाओगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये नहीं कि आज भी स्थितियां तो जो वहां की हैं वो हैं ही, कोई कम थोड़ी हो गई अभी कि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली तो वहां स्थितियां कोई कमजोर हो गई। चाहे कितने ही अच्छे आप गियर लेके जाओ, स्थितियां तो विकट है।
ये बात किसी तामसिक व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती। तो विल जो है इससे आती है कि आप अपनी सत्ता की कितनी गहराइयों में हो, और गहराइयों में जाने से रोकती है आपकी बाहरी आदतें, बाहरी चीजें। इसीलिए हम ये कहते हैं उनका अनुशासन, वो भी आप एक सीमा तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसको तोड़ता है आपका समर्पण। वो अब आपके सारे क्षेत्रों को खोल देगा, एकदम आपको तो चेंज कर देगा। सामान्य कोई चीज है उसको डायमंड बना देगा। ये पावर है उसके पास, और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी से आप वो चरितार्थ नहीं कर सकते जिसकी की मांग यहाँ की जा रही है। बाकी तो व्यक्ति कर ही रहे हैं अपनी क्षमता से महान काम भी कर ही रहे हैं, जितने कर सकते हैं उतने। तो आज तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है उतनी चीजें करना, पर आप उसका डायमंड नहीं बना सकते। वो तो उन्हीं तापमानों में बनेगा। तो ये विल वहां से आएगी, इसका खंडन ये पार्ट करता है। ठीक है यहां तक भी देविका जी? हाँ जी। ये चाबी है इस जगत की। क्या आपको ये बिल्कुल साफ साफ सत्य नजर आता होगा ना आप रविकांत जी, जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ यही है बात, कि ये ही इस चीज की ये चाबी है ये। अनिल जी? बिल्कुल ठीक है। और इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो एक्सपीरियंस है ही ना। मतलब आप कुछ भी काम करते हो, छोटा से छोटा कोई भी हो, तो विल नहीं है तो कर ही नहीं सकते। हाँ, प्लान भी नहीं कर पहले सकते। इच्छा में ही होता है। कोई और भी विल चीज कहाँ अपन, से आएगी? उसका वो हमने बताया आपके गहराइयों से आती है विल। हाँ, वो कॉन्शियस लेवल पे डिपेंड करेगा। तो विल इज द पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग, जिसके द्वारा इट फुलफिल्स इटसेल्फ एंड बाय यूनियन इन विल। और जब विल के अंदर हम संयुक्त हो जाते हैं, वी बिकम वन विद द बीइंग, बी कैपिटल, in its characteristic infinite power, yet all the works of that power start from delight। और ये जो काम है, हमने पहले बात करी थी फाउंडेशन ऑफ वर्क्स। काम आपके बिना प्रेम के नहीं हो सकते, नहीं तो वो काम थोड़ी होता है, वो तो बोझा हो जाता है। कितना तकलीफ पाते हो। जिसके लिए आपके मन में भाव नहीं है, वो व्यक्ति अगर नजदीक आके बैठ जाए, आपको बेचारा कुछ कह नहीं रहा, उसके लिए आपको अगर खाली ये कह दे यार खाली ये कागज उसको पकड़ा दो, पास ऑन कर दो, कितना भारी लगता है। और जिसके लिए प्रेम है उसके लिए तो कोई चीज भारी नहीं लगती। ये क्या बात है? ये तो रात दिन हम देख रहे हैं, कहीं से ये कोई चीज लेके नहीं आनी। ये सूत्र है, ये चाबी है इस चीज की। तो ये क्या कह रहे हैं फिर बाद में, तो बात ठीक ही है ये। स्टार्ट फ्रॉम डिलाइट, लिव इन डिलाइट, हैव डिलाइट फॉर देयर एम एंड एंड। उनका जो परिणाम है या उनका लक्ष्य है, वो आनंद से शुरू होते हैं, आनंद में निवास करते हैं। नहीं तो आप ये साधना कभी कर ही नहीं सकते थे। इसलिए कृष्ण प्रेम क्या कह रहे हैं? पावर हाउस ऑफ लव। लव का पावर हाउस है जो योग की मिल को रन कर सकता है। नहीं, एक चीज बताओ, जो मां श्री अरविंद वहां उनकी सहन कर रहे हो, क्या आफत आ रही है उनके उनके वो पत्र, उनकी सारी वो बदतमीजियां, नाजायज बातें एकदम, वो सहन कर रहे हो क्यों? अपनी सारी चीज दे रहे हो, मतलब जला रहे हो अपने आप को रात दिन। पर जो सामने वाला व्यक्ति है, यदि उस चेतना में नहीं हो, उसको आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते कि ऐसी भी चीज है क्या। यही तो प्रॉब्लम चल रही है। धीरे धीरे तो आपको अब विश्वास होने लग रहा है, हाँ बात तो ठीक है। हम कंटिन्यूअस ये जो उदाहरण दे रहे हैं, जो आपकी कल्पना की सीमा तक लेके चले जाते हैं, जिस जगत में आप निवास कर रहे हो उसको बिल्कुल पतला कर देते हैं, छिन्न भिन्न भी कर देते हैं कोई कोई टाइम, जिससे आपको ये विश्वास कई बार ये होता है यार कुछ है तो सही। ये तो पहले भी आप अपने आप को तो जान ही रहे थे, विचार भी कर रहे थे। ये थोड़ी है। अच्छी उम्र सारों की है,
अच्छा विचार किया है, चिंतन भी किया है, जगत को अपने तरीके से देखा भी है, परिवार चलाया है, काम किया है, सारे ही काम किए ही हैं। आप अपने बारे में जितने कॉन्शियस रहे ही हो। ये क्या हुआ फिर? अब ये तो एकदम ढांचा ही चेंज हो गया। आप देखो, अगर ये संभव है तो इससे आगे फिर तो कुछ भी संभव है भाई। इसमें यदि ये ओपनिंग आना संभव है तो कितनी ओपनिंग आ सकती है? अब इसका कोई लिमिट थोड़ी है अनिल जी। नहीं तो ये तो खुला आकाश है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ विराम सुनने देते को, हैं। बिल्कुल अब आगे तो नहीं चलेंगे, आगे कल चलेंगे। इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। बिल्कुल, तक यही पर है। इसको सेंटेंसेस के साथ खोल के चलना वापस। अभी तो फ्लो में है, आप इसको बार हम्म। बार कि इन सेंटेंसेस से ये बातें कहां से आई। सेंटेंस पकड़ लो फिर जाओ। श्री अरविंद भी लॉजिकली बातों को कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, ऐसे नहीं कह रहे। वो तो सक्सेसफुली चलते हैं, मतलब आगे आगे। ये आपको प्रश्न करने की आदत डालनी चाहिए, क्यों कह रहे हैं ये बात, इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों। ये है। ठीक है देविका जी, ठीक है। हाँ जी। दीपक जी। जी हाँ, यहाँ पर तो अलग अलग तोड़ के भी समझ में आ रही है। यहाँ पे जो अभी जिस पे चर्चा हो रही थी, उसको बहुत पहले एक और ये कबीर जी की लाइन है ना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये व्याख्या यहाँ पे चल रही है प्रेम और ज्ञान का। हाँ, पर श्री यहाँ बोला अरविंद जा इसके रहा है कि फंडामेंटल्स में चले गए कि ये है ही क्यों। जी, इसकी व्याख्या उसका एनालिसिस एकदम डिटेल आ रहा है। हाँ। वहां तो केवल एक लाइन इतना प्रचलित है, समझ में तो आती ही नहीं है वो। अब इसमें डिटेल में जब आ रहे हैं तो पता चला कि वो तो बस केवल रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभिव्यक्ति का आ, तरीका है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति से चरितार्थता होती है। हाँ फिर भी यह उससे। संकल्प शक्ति फिर भी आ, यह संकल्प शक्ति जो है ना, आनंद से ड्राइव होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है और एकदम। तो आपकी यदि लगाते गहराइयों में हो तो रहोगे तो ही आप वो काम करोगे। नहीं तो आप अगर उससे वो चीज नहीं आई तो आप सफलता असफलता सुख दुख, ये तो मेरे को गुड रेप्यूट इल रेप्यूट, इन चीजों से प्रभावित हुए बिना अगर गहराई से ये बात नहीं आई तो आप किसी भी कर्म में स्टिक कर नहीं सकते, एक अच्छे उद्देश्य के पीछे चल नहीं सकते। देख लो आप राष्ट्रवाद के पीछे भी जाओगे तो यदि उसको पवित्रता के रूप में नहीं लेते तो आप देशभक्त कितने एक समय रहोगे। शरीर के अपने सुख दुख हैं, प्राण के अपनी विचारे के सुख दुख हैं, मन के अपने उचित अनुचित हैं, इनके झांसे में नहीं आ जाओगे। इनसे परे की यदि कोई चीज होगी तब भी उसको कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपकी सत्ता की गहराइयों में निवास करना, वहीं से चीजें लेके आना, उसके लिए ही ये सब चीजें हैं। ये मेरे ख्याल से अब आपको प्लेन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। जी तब आपके पास वो शक्ति होती है, आपके शब्दों में आ जाएगी, बैठने में आ जाएगी, उठने में आ जाएगी, क्रिया में आ जाएगी। जिसने ये समर्पण नहीं किया वो गोल 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 मानसिक बातें करता रहेगा। आप भी कहोगे ये तो ये अच्छी है। अरे तो अच्छी किसकी है? एक देशभक्त है, वो ऐसे थोड़ी बातें करेगा, वो तो देश के लिए ललक रहेगी उसके। वो शांति से बैठा, इसका मतलब ललक है नहीं उसके। माँ के प्रति समर्पण यदि आपका बीइंग करता, उसकी रुत चेंज हो जाएगी। वो फ्री नहीं बैठ सकता उस तरीके से, वो तो सारे समय सेवा में करेगा, क्योंकि सेवा में आनंद आ रहा है। इसलिए आनंद से आप शुरू करते हो, आनंद में निवास करते हो, आनंद ही आपका लक्ष्य है, इसलिए है। और आपके कर्म है वो उस आनंद से उत्प्रेरित होते हैं, जिसका रूप है विल, संकल्प। ये है ये सेंटेंस।
ये रहस्य है, ये चाबी है, ये चाबी पकड़ा दी इन्होंने कि आज तक कोई भी काम है ऐसे हुए हैं और आप कर सकते हो। ट्राई करके देख लो, आपके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, आप काम में लेके देखो, जस्ट ट्राई करो। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ विराम दें जी दीपक जी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। Yes.